आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। 28 मई को इंडिया के अंदर गोदी मीडिया पे दुनिया ने एक अजब बेहूदगी और जिहालत का मुजाहरा देखा। इस्लाम दुश्मनी में मशहूर इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी की एक 2% की स्पोक्स पर्सन ने सरेआम मेन स्ट्रीम टीवी पे आके इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी जहनी गंदगी और गलाजत का भरपूर मुजाहरा किया। ये औरत बुराक को घोड़ा कहती रही, मुसलसल उड़ने वाला घोड़ा कहकर मजाक उड़ाती रही कि हवा में ये हुआ तो वो हुआ, और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में रक़ीक़ हमले इस बदबख्त औरत की जानिब से किए जाते रहे मेन स्ट्रीम टीवी पे आके। इस पे मैंने अपने फेसबुक के पेज पर भी वैसे लिखा था कि इंडिया में हिंदुत्व के गुंडे और गुंडियाँ ये हरकत जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस पे इंडिया में कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि ये रोज़ का मामूल है, बल्कि इसको इनकरेज किया जाता है। जो गुंडा सबसे गंदी बात करता है उसको जो है वो प्रमोट भी किया जाता है, उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है हिंदुत्व के गुंडों के दरमियान। RSS की आप कोई भी ब्रांच उठा के देख लें, बीजेपी तो उनकी सियासी विंग है ना, इसके अलावा भी कोई भी ब्रांच उठा के देख लें, VHP देख लें, कोई भी देख लें, इस तंजीम का एक खासा रहा है, एक स्पेशलिटी है, और वो ये है कि ये मुस्लिम नफरत में सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं। ये हमेशा आपको हर हद क्रॉस करते हुए मिलते हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत में। लेकिन इंडिया से तो कोई उम्मीद थी भी नहीं कि इस किस्म की ये जो बात की गई मेन स्ट्रीम टीवी पे, इस पर इंडिया कोई एक्शन लेगा या कोई कार्रवाई करेगा, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी। अलबत्ता ऊपर से कार्रवाई हो गई है। जिस कुदरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत का सरदार बना के भेजा, उस कुदरत वाले की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि अब ये हरकत बीजेपी वालों के गले में पड़ चुकी है, और इंडिया से बाहर से हुआ है, इंडिया के अंदर से नहीं हुआ, इंडिया के बाहर से। क्योंकि इंडिया के अंदर तो हर शोबे में आप देखें, जुडिशरी में कहता रहता हूँ, उसके अंदर RSS के गुंडे आ गए हैं, वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। और आप देखें आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर तो वैसे ही इनके गुंडे हैं, तो वहाँ पे तो ये कॉन्फिडेंस है कि कोई भी हम कुछ भी कर लेंगे एंड वी विल गेट अवे विद दैट। लेकिन इंडिया के बाहर से कुछ ऐसा हुआ है कि बीजेपी बिल्कुल पैनिक में है इस वक्त। देखें ये जो क्लिप थी ना जिसमें ये सारी मुगल्लज़ात बकी जा रही थी, ये अरब वर्ल्ड में वायरल हो गई, और इस पे अरब वर्ल्ड के अंदर जनाब वो गुस्से की लहर इस वक्त पाई जा रही है कि अल्लाह मान वाला फीस, बहुत बिफरे हुए हैं लोग हिंदुत्व गुंडों के खिलाफ। देखें पहले अरबों को पता ही नहीं था कि कोई चड्डी गैंग भी है उधर, RSS वाले डंडा बरदार जो चड्डियाँ पहन के घूमते, तो उनको पहले पता ही नहीं था कि ये भी कुछ है। लेकिन मुसलसल जब कई सालों से इस्लामोफोबिया का कल्चर इंडिया में आम है, मुसलमानों के ऊपर इतना वहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो फिर अरब वर्ल्ड में भी इसको नोटिस किया जा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है वहाँ पे। यानी हम जिस गांधी के इंडिया को देख रहे हैं तो ये क्या इंडिया बन गया उसकी जगह पे, तो वहाँ पर भी अब नोटिस किया जा रहा है। कतर ने, अब सुनते जाएं क्या क्या हुआ है बीजेपी के साथ। कतर ने इंडियन सफ़ीर को बुला के ना सिर्फ एहतजाज किया है, बल्कि कतर ने कहा है कि आप पब्लिक अपोलॉजी करें, सबके सामने हमसे माफ़ी मांगे, मुसलमानों से मुतालबा कर दिया दुनिया ने। पब्लिक इंडिया देगा एज अ स्टेट माफ़ी मांगो तुम, ये जो तुमने हरकत की है ना, तुम्हारी रूलिंग जमात की स्पोक्स पर्सन ने बैठ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, इस पर आप माफ़ी मांगे। इंडिया का एक बड़ा अखबार है द ट्रिब्यून, ये कह रहा है कि रिमार्क्स अगेंस्ट प्रॉफिट, व्यूज़ ऑफ फ्रिंज एलिमेंट्स सेज इंडिया, कतर सीक्स पब्लिक अपोलॉजी। वैसे तो देखें हिंदुत्व गुंडे कैसे आपको सीना चौड़ा करते हुए मुसलमानों के गली मोहल्ले और उनकी मस्जिदों के सामने कैसे आपको नज़र आते हैं, और उनके जो लीडर्स हैं कैसे मुसलमानों के खिलाफ गली मोहल्ले में गालियां देते हुए नज़र आते हैं आपको, और कोई इनको रोकता है तो कहते हैं ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये बयान ना, ये ना एक आध एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है हमारे अंदर, उनका मोदी सरकार की पॉलिसी नहीं है। मोदी तो बड़ा, मोदी कमाल का बंदा है हमारा मोदी, तो गांधी के बाद तो मोदी ही सेक्युलर है इंडिया के अंदर, बस वो धोती नहीं पहनता गांधी जी की तरह, वरना वो भी गांधी है असल में। लेकिन अरब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं नहीं, हमें पता है मोदी क्या है, RSS क्या है, बीजेपी क्या है, सब पता है, माफ़ी मांगो। कतर ने कहा है कि इससे कम कुछ नहीं होगा, यू हैव टू अपोलोजाइज। अच्छा, कुवैत ने क्या किया है, कुवैत ने भी इंडियन एम्बेसडर को बुलाकर यही मुतालबा किया है कि माफ़ी मांगे।
और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो आपने गुस्ताखी की है, आपकी रूलिंग जमात की स्पोक्स पर्सन ने की है, इसको आप कंडेम करें, पब्लिकली कंडेम करें। अरब वर्ल्ड में पहले ही इंडियन प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की मुहिम शुरू हो चुकी है। इंडिया का बिजनेस जो है वो डाउन होने वाला है, इंडिया की प्रोडक्ट्स कम बिकने वाली हैं, वहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की बाइकआउट की मुहिम पहले से ही शुरू हो चुकी है इस वाक़े के बाद। और आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि अगर इंडिया माफ़ी नहीं मांगता और मोदी साहब अगर वैसे ही रहते हैं जिस तरह से वो अभी तक 2014 से रहते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो लाखों इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है अरब उनको डिपोर्ट कर दें, ये प्रोसेस तेज़ हो जाए। या हो सकता है कि नए जो बंदे जा रहे हैं उनका वीज़ा वो सख्त कर दें, स्लो कर दें, इंडिया की जगह किसी और नेशनलिटी को प्रेफर करें वहाँ पर जॉब देने के लिए, ये भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके उनके पास। देखें, इंडिया जो है ना, इसके पास अरबों डॉलर्स का फॉरेन रेमिटेंसेस जो है ना, वो सिर्फ इन मुल्कों से आता है। सबसे बड़ा जो सोर्स है ना इनका फॉरेन रेमिटेंसेस का, सबसे बड़ा सोर्स मुसलमान मुल्क हैं गल्फ के। ये अगर अपने दरवाजे बंद कर दें तो अरबों डॉलर से इंडिया महरूम हो सकता है। इंडिया की जो इकोनॉमी है ये हिचकोले खा सकती है। अच्छा, इस पे बीजेपी ने क्या किया? पैनिक। मैंने कहा ना, पैनिक में, बिल्कुल पैनिक में उनका कुछ हाथ पांव फूल गए बीजेपी के कि ये क्या हो गया। हम तो सोच रहे थे इंडिया के अंदर ही, लेकिन ये तो आलमी इशू बन गया है। बिल्कुल बीजेपी जो है ना वो सख्ते में आई हुई है। मोदी साहब जो है ना उनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी उस स्पोक्स पर्सन को लात मार के पार्टी से निकाल दिया, उसके साथ एक और को भी, दूसरे को भी निकाल दिया। जिस बंदी ने ये बेशर्मी वाली हरकत की थी ना, जिसने इतने गंदे लफ्ज कहे थे, उसको जो है बीजेपी ने लात मार के निकाल दिया। एनडीटीवी कह रहा है कि बीजेपी सस्पेंड्स स्पोक्स पर्सन ओवर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स रिपोर्ट। असल में बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम ना चुनने से काके हैं, हम ना मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वी लव देम। लेकिन अरब वर्ल्ड वाले नहीं मान रहे, पब्लिक नहीं मान रही। अच्छा, इन दो मुल्कों के एक्शन लेने के बाद अब ये इशू देखें, पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर दुनिया भर में हाईलाइट होता जा रहा है। अरब वर्ल्ड में इस वक्त इंडिया और मोदी मुखालिफ जो ट्रेंड है वो टॉप पे है, जिससे इंडियन डिप्लोमेट्स पैनिक में आए हुए हैं। हिंदुत्व के नज़रिए पर लानत भेजते हुए इंडियन डिप्लोमेट्स इन मुसलमान मुल्कों को सफाइयाँ दे रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हिंदुत्व पे हम लानत भेजते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे अभी भी वही गांधी वाला इंडिया है, सेक्युलर पुराने। अच्छा, अब से 1 घंटा पहले क्या हुआ है? अब से 1 घंटा पहले ईरान ने भी इंडियन सफीर को बुला के शट अप कॉल दी है प्रॉपर, कि अपने गुंडों के मुंह पे लगाम दे, वरना ईरान और इंडिया रिलेशंस डाउन हो जाएंगे। ईरान ने धमकी दी है। द फ्री प्रेस जर्नल ने रिपोर्ट किया थोड़ी देर पहले कि डिरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, ईरान ज्वाइंस कतर एंड कुवैत, समन्स इंडियन एम्बेसडर। बीजेपी और हिंदुत्व के गुंडे इस वक्त टोटल धपड़दूस होने के बाद डैमेज कंट्रोल मूड में आके खुद को गांधी से ज्यादा सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से जो टॉप के लीडर्स हैं ना, 4 से जो टॉप के लीडर्स हैं, हो सकता है वो धोती पहनना शुरू कर दें और वो टेंड करा के कमीज उतार के धोती पहनना शुरू कर दें। हो सकता है वो गांधी जी को कॉपी करें। बिल्कुल। द टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि inflammatory remarks by 2 BJP leaders invite backlash from Gulf nations, party in damage control mood। डैमेज कंट्रोल मूड में चले गए। अच्छा, ये लिस्ट मैं आपको बता दूं कि मजीद लंबी होगी अगले 2 से 4 रोज़ के अंदर अंदर। ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तो पता चल रहा है मुल्कों का कि ये किस किस्म का मुल्क है, किस किस्म के वहाँ पर मकबूतुल हवास किस्म के लोग आके हुकूमत में बैठ गए। ये लिस्ट मजीद लंबी होगी क्योंकि ये चीज़ फैलती जा रही है कि हुआ क्या इंडिया के अंदर। मजीद बड़े मुल्क जो है वो तैयारी पकड़ रहे हैं, इंडियन सफीर को बुला के वार्निंग जारी करने वाले हैं। वो भी अमेरिका से भी हिंदुत्व के गुंडों की कारस्तानी में पहले ही वार्निंग आ चुकी है। एंथनी ब्लिंकन जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाले बुरे सलूक पर वार्निंग दे चुके हैं मोदी सरकार को। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया भर से खुशी खुशी लानत मलामत वसूल करने के बाद हिंदुत्व के गुंडे अब चंद रोज़ खुद को महात्मा गांधी बनाने और दोबारा मुस्लिम वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस गेन करने वाली कोशिशों में मगन हो गए। लेकिन बात बनेगी नहीं, अपोलॉजी तो करनी पड़ेगी। अब पब्लिकली करें या डिप्लोमेटिकली करें, लेकिन करनी पड़ेगी। और आइंदा इस किस्म की जो हरकत है ना, उस पर गोदी मीडिया पे बैन लगाना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया आपको आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आता हुआ नजर आएगा। ये जो हद क्रॉस कर जाते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये चीज़ बंद होने जा रही है। और प्रॉपर शटअप कॉल इंडिया के अंदर ये जो उनकी मीडिया के कंट्रोल करने वाली मिनिस्ट्री है ना, उसकी जानिब से जारी होने वाली है सारे चैनल्स को कि मुसलमानों के खिलाफ जो बात करते हैं उसको ज़रा कंट्रोल करें, इस तरह नहीं करें। ये जारी होने वाली है, आज या कल में लेटर इशू हो जाएगा सारे चैनल्स को।